अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जी यहाँ पर दिन की शुरुआत हो रही है मेरी शदीद पेन के साथ। सुबह उठती ना आज हाथ में इतनी तकलीफ़ थी, पता नहीं रात में सोते हुए मेरे करवट में हाथ वाथ दब गया, जिसकी वजह से हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे 1-2 दिन से हो ही रही थी तकलीफ़, वैसे कल जब हाथ दब गया ना तो और ज़्यादा पेन इन्हेंस हो गया था। खैर उसको मैं दिखाने के लिए आज क्लिनिक जाने वाली हूँ। उससे पहले तो मेरे को शदीद वाली डांट पड़ गई अम्मी अब्बा दोनों से कि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो अच्छा वाला, मतलब जिससे हेल्थ बनती है, ना दूध पीती हो ना कुछ अंडे वगैरह खाती हो, तो तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इस वजह से तुम्हारे पेन हो रहा है। पर खैर मैंने उनको समझाया कि ये मेरे दर्द ना सिर्फ करवट में हाथ आ गया इस वजह से हो रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब्बू ने बहुत इंसिस्ट किया कि अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट किया मैंने। उसके बाद अब्बू मुझे अपने साथ क्लिनिक ले गए थे डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए, पर वहाँ पे वो थे नहीं, लंच टाइम हो गया था। तो मैं वहाँ से चली गई थी फूफी के घर अपनी, क्योंकि वहीं पर फूफी का घर था। तो पापा फिर अपने काम पे चले गए मुझे छोड़ के। दैन मैं वहाँ गई, वहाँ पे हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए। और ये मेरी कज़न है, इसको भी वायरल हो रखा है यार, इस मौसम में सब बीमार पड़ते हैं पता नहीं क्यों। और बस फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम पास किया जब तक शाम हुई। फिर मैंने ज़रखा से बोला कि चलो भाई जल्दी से, ताकि हम अपनी थेरेपी करा लें, मेरे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर ज़रखा और मैं हम दोनों ही निकल गए थे थेरेपी कराने के लिए। एंड जाते हुए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, लेकिन वहाँ जहाँ पे मैं थेरेपी के लिए गई थी वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई। फिर रिटर्न का मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और बस फिर मैं थेरेपी करा के घर पर आई और फिर हमने डिनर किया फूफी के घर पे ही। मैं 1-2 दिन के लिए रुक गई थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि 1-2 दिन आपको थेरेपी करानी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। खैर मैंने यहाँ पर रुकी 1-2 दिन और बस यहाँ पर हमने खाना वाना खाया, डिनर किया। उसके बाद हम सारे कज़न्स बैठ गए थे बातें करने के लिए। और आपको पता ही है यार, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो हम सब कज़न्स मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं और सारी रात जागते हैं, हमारा हमेशा का यही है। फिर सब यहाँ पे अक्की, महविश, ज़रखा और मैं प्लस अबीरा, हम सब कज़न्स बैठ के इतनी बातें कर रहे थे, इतनी, क्योंकि प्लस शादी की बातें भी हो रही थी। शादियाँ भी हैं घर में, खैर से बहुत सारी शादियाँ हैं, तो वो भी गपशप हो रहा था और अपनी बातें भी हो रही थी। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और फिर नेक्स्ट डे का थोड़ा सा मेरा व्लॉग है। नेक्स्ट डे वाले दिन ना फूफी ने अम्मी पापा को भी बुला लिया था फ़ोन करके कि आप लोग भी यहीं आ जाओ। और उन्होंने फिर अच्छे से खाना वाना बनाया सबके लिए, बिरयानी बनाई हमारे लिए। और क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग चले गए थे तो अम्मी अब्बा ही घर में रह गए थे फिर, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है भाई तुम भी आ जाओ और मैं खाना वाना बना लेती हूँ। फिर अम्मी पापा भी आ गए थे, उन्होंने बनाई थी बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी और साथ में बनाए थे पाए। वैसे पाए मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया है। एंड यहाँ पे सब हम लोग बैठे हुए थे, ये नहा धोकर आई थी, इन्होंने हमारे खाना खिलाया बहुत अच्छे से। उसके बाद इन्होंने ख़ुद खाया। एंड खाना वाना खाने के बाद कुछ मन करता है मीठा खाने का, तो फिर यहाँ पर हमने आइसक्रीम मंगवाई थी। और मेरे भाई ना सबका एक ही फ्लेवर उठा के ले आया, पर खैर कोई नहीं, ये वाला फ्लेवर भी हमने खा लिया था। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हमारा फेवरेट फ्लेवर ही चाहिए, बस आइसक्रीम होनी चाहिए, कोई भी फ्लेवर दे दो। खैर हमने सबने आइसक्रीम खाई थी। उसके बाद सबका खाना चल रहा था, जो बाकी लोग रह गए थे वो खाना भी खा रहे थे अपना, और हम एंजॉय कर रहे थे अपनी आइसक्रीम। भाई ये मेल्ट भी होने लगी थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो जल्दी जल्दी से फिनिश करी। उसके बाद सब बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ सब बड़ों बड़ों की ज़रूरी बातें चल रही हैं जो हम भी थोड़ी बहुत सुन रहे थे, जैसे मतलब शादी वगैरह की। फूफी फूफा अम्मी पापा सब बैठ के बातें कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद ना यहाँ पे फूफी ने अपनी जो उनकी बेटे की शादी है ना, तो उन्होंने जो अपनी बहू वगैरह के लिए थोड़े सूट वगैरह जो सिलवाए हैं और थोड़ी सी पैकिंग वगैरह करवानी थी, तो वो अपने कपड़े दिखा रही थी जो उन्होंने तैयारी करी है अपनी दुल्हन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम बस यही थोड़े बहुत सूट देख रहे थे उनके कि कैसे कैसे उन्होंने सिलवाए हैं। और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब तुम लोग आए भी हो तो 2-3 सूट पैक भी कर दो। थोड़ा ये है ना कि जो काम निमट जाए उतना अच्छा है। तो बस हमने थोड़े बहुत उनकी
सूट वगैरह जो थे उनको हमने पैक भी कर दिया था। और मैंने इसको ब्लर कर दिया है भाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना दिखाना कि भाई क्या है क्या नहीं, जो सरप्राइज़ है या फिर जो अनसीन है तो उसको अनसीन ही रहने दो। थोड़ा बहुत जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बाकी सब मैंने ब्लर कर दिया है ताकि सब कुछ ही ना दिख जाए, ठीक है। खैर, और उसके बाद बहुत इंजॉय करा यार, बहुत बातें हुई। और यहाँ पे हमारी दुल्हनें प्रैक्टिस कर रही थी दुल्हन बनने की। यहाँ ज़रख़ा और अक्की का ये हंसी मजाक चल रहा था, भाई दुल्हन बनने वाली हो, प्रैक्टिस करो। तो खैर वही हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर आ गए और इतने ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।